What are access specifiers? What is the default access modifier in a class? तो पहली बात तो एक्सेस स्पेसिफायर और एक्सेस मॉडिफायर एक ही बात है, दोनों सेम थिंग है. नाउ एक्सेस स्पेसिफायर्स आर कीवर्ड्स टू स्पेसिफाई द एक्सेसिबिलिटी ऑफ ए क्लास मेथड प्रॉपर्टी एंड फील्ड. फॉर एग्जांपल हमारी एप्लीकेशन में बहुत सारी क्लासेस होती हैं, राइट. फॉर एग्जांपल परमानेंट एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय. अब ये क्लासेस कहाँ कहाँ एक्सेसिबल हैं? लाइक परमानेंट एम्प्लॉय को आप एम्प्लॉय में एक्सेस कर सकते हो कि नहीं, ये किससे डिफाइन होगा? जो आप उसके आगे एक पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड टाइप का जो कीवर्ड यूज़ करते हैं उससे डिफाइन होता है कि इस क्लास की एक्सेसिबिलिटी क्या है. सेम गोज़ विद मेथड, प्रॉपर्टी एंड फील्ड ऑल्सो, सेम ही केस है इसमें भी. अब हमारे पास जो कीवर्ड होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स वो होते हैं पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल एंड प्रोटेक्टेड इंटरनल. ऑलराइट. अब हम देखते हैं कि इसमें जो हमारे पास क्या क्या इनकी एक्सेसिबिलिटी है. तो ये यहाँ पे डायग्राम जो आपको दिख रहा है इसमें एक्सेसिबिलिटी पूरी डिफाइंड है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो पब्लिक है वो आपका सेम क्लास में होगा एक्सेसिबल, ओके. वो क्या आपके डिराइव्ड क्लास में एक्सेसिबल होगा? वो भी होगा. अदर कोड किसी और क्लास में एक्सेसिबल होगा, वहाँ भी होगा. डिराइव्ड क्लास ऑफ असेंबली, तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो क्लास होती है तो समटाइम्स कुछ क्लासेस मिलके एक असेंबली बनाती हैं, राइट. ये ज़रूरी नहीं है कि एक क्लास एक असेंबली है, ऐसा नहीं होता है. हमारी मल्टीपल क्लासेस मिलके भी एक असेंबली बनाती हैं. तो क्या किसी और असेंबली में एक्सेसिबल होगा पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर? यस, वहाँ भी होगा. और उसकी डिराइव्ड क्लास में भी होगा. तो हर जगह होगा. इन शॉर्ट आप कह लो कि पब्लिक तो हर जगह ही एक्सेसिबल होगा. अब हम लेते हैं, बात करते हैं प्राइवेट की. तो प्राइवेट केवल और केवल सेम क्लास में एक्सेसिबल होगा. अगर आपका एक एम्प्लॉय क्लास है और उसमें एक प्राइवेट मेथड है सैलरी, तो वो जो प्राइवेट सैलरी मेथड है वो किसी भी और क्लास में, चाहे वो डिराइव्ड क्लास हो, अदर क्लास हो, अदर असेंबली की क्लास हो, कहीं और एक्सेसिबल वो नहीं होगा, केवल सेम क्लास में होगा. फिर आता है कीवर्ड इंटरनल. अब इंटरनल का क्या है कि ये सेम असेंबली के अंदर होता है. तो अगर आप जो यहाँ पे ग्रीन कलर का वो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये एक असेंबली का कोड है, राइट. और जो येलो है वो अनदर असेंबली है. तो असेंबली 1 एंड असेंबली 2. यहाँ पे जो इंटरनल है वो सेम क्लास में तो होगा ही होगा, वो डिराइव्ड क्लास में भी होगा और वो अदर कोड में भी होगा, बशर्ते कि ये सारा कुछ एक ही असेंबली में हो. अगर डिराइव्ड क्लास अदर असेंबली में है, असेंबली 2 में है, तो इंटरनल जो आपकी क्लास है या मेथड है वो वहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगा. और सेम गोज़ विद द डिराइव्ड अदर कोड. अगर वो अदर कोड ऑफ अदर असेंबली है, असेंबली 2 है, तो भी वहाँ पे जो हमारा इंटरनल क्लास है या इंटरनल मेथड है वो एक्सेसिबल नहीं होगा. देन नेक्स्ट कीवर्ड इज़ प्रोटेक्टेड. प्रोटेक्टेड सेम क्लास में तो भाई सब कुछ ही एक्सेसिबल है, जैसा कि हमने देख रहे हैं. डिराइव्ड क्लास में प्रोटेक्टेड एक्सेसिबल है. प्रोटेक्टेड कीवर्ड बना ही डिराइव्ड क्लास के लिए है, बट किसी अदर क्लास में एक्सेसिबल नहीं होगा. हाँ, डिराइव्ड क्लास ऑफ अदर असेंबली भी ये एक्सेसिबल होगा. लाइक असेंबली 2 में भी अगर डिराइव्ड क्लास है, फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय क्लास है, उसकी डिराइव्ड क्लास टेम्परेरी एम्प्लॉय है, तो टेम्परेरी एम्प्लॉय सेम असेंबली में तो एक्सेसिबल होगा. पर एक है फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जो किसी अदर असेंबली में है, पर बेस क्लास अदर असेंबली में है, असेंबली 1 में है, और दिस कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय किसी और असेंबली में है, बट स्टिल प्रोटेक्टेड वहाँ पे एक्सेसिबल होगा, ये प्रोटेक्टेड है. और जो आपका इससे एक एडवांस वर्जन है प्रोटेक्टेड इंटरनल, ये भी हर जगह एक्सेसिबल होगा, अपार्ट बस केवल अदर असेंबली का जो अदर कोड होगा, मतलब जो बेस और डिराइव्ड है, चाहे वो सेम असेंबली है चाहे वो डिफरेंट असेंबली है, ये एक्सेसिबल होगा. और अदर कोड में भी एक्सेसिबल होगा, बट अदर कोड ऑफ अदर असेंबली ये यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगा. तो ये थे हमारे ऑल कीवर्ड्स. और अगर हम इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखें जो कि है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर इन ए क्लास, तो ये जो कोड है हमारा, अगर आप देखोगे इसको, तो यहाँ पे अगर आप कुछ मेंशन नहीं करोगे तो इसका डिफ़ॉल्ट क्या होगा? ये डिफ़ॉल्ट होगा इंटरनल. इंटरनल इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर ऑफ ए क्लास. तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ.